Hey dear students, Assalamu alaikum to all of you. Dear friends, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 13.1 का जो पहले 5 क्वेश्चन थे वो हमने किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोच टू 0 x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई x, और इस फंक्शन की हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देखो इस फंक्शन में जब हम यहाँ पे x अप्रोच 0 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे 0 प्लस 1 और टू द पावर क्या है 5 माइनस 1 और डिनोमिनेटर क्या है x की जगह 0, x अप्रोच टू 0। ओके, तो 0 प्लस 1 1 ही के बराबर आता है और 1 टू द पावर 5 ये 1 ही के बराबर आता है। माइनस 1 डिवाइड बाई 0 और ये बन जाता है 1 माइनस 1 इक्वल 0 डिवाइड बाई 0 विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो यहां पर हम x अप्रोच 0 नहीं कर सकते क्योंकि यह हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है ये फंक्शन। ओके, अब हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास x प्लस 1, इसको हम किसी और वेरिएबल के साथ इक्वेट करेंगे। यहां पर देखो हम क्या करेंगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल किसी और वेरिएबल t के साथ, s के साथ, r के साथ, y के साथ, आपकी मर्जी है किस वेरिएबल के साथ इक्वेट ये करेंगे आप। x प्लस 1 इज इक्वल, लेट अस सपोज मैं y के बराबर करूंगा o और यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू y एज इट इज, और प्लस 1 को यहाँ पे ट्रांसपोज करें, ये बन जाएगा माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने ये वेरिएबल, ये जो फंक्शन है ये किसी और वेरिएबल को के साथ हमने इक्वेट किया है, तो यहाँ पर हम लिमिट भी चेंज, फिर हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, एज x अप्रोच टू 0, यहाँ पे लिख सकते हैं हम एज x अप्रोच टू 0। जब x अप्रोच 0 को करेगा तो देन y अप्रोच टू 1, देन हम लिख सकते हैं y टेंड्स टू 1। ओके, यहाँ पे आप फॉर सिंपलिसिटी आप ये कह सकते हो पुट x इज इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x अप्रोच टू 0 का मतलब ये नहीं होता है x इज इक्वल टू 0, ये होता है x इज टेंडिंग टू 0, या फिर हम ये कह सकते हैं x 0 की तरफ जा रहा है और मतलब गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 0, लेकिन 0 के बराबर ये कभी नहीं होता है। तभी तो हम यहाँ कह सकते हैं लिमिट x ये एज लिमिट x अप्रोच टू 0 देन y अप्रोच टू 1। ओके, तो अब हमारे पास क्या फंक्शन है, लिमिट x अप्रोच टू 0 और यहाँ पे क्या है x प्लस 1 टू द पावर 5 माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या है x, विच इज इक्वल, देखो यहाँ पे लिमिट एज इट इज x, जब x अप्रोच 0 को करेगा देन y अप्रोच टू 1, यहाँ पे लिख सकते हैं y अप्रोच टू 1। ओके, यहाँ पे x प्लस 1 को किस पुट किया है, x प्लस 1 इक्वल टू y, यहाँ पे इसकी जगह हम y लिख सकते हैं और पावर क्या है यहाँ पे 5 और माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है x, और x की जगह हम लिख सकते हैं y माइनस 1। ओके, यस, विच इज इक्वल टू लिमिट y अप्रोच टू 1 या फिर y टेंड्स टू 1 आप लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या है y टू द पावर 5 एज इट इज लिखूंगा, माइनस ये जो 1 है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 टू द पावर 5। ये क्यों लिखेंगे हम, ये मैं अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि 1 टू द पावर 5 1 ही के बराबर आता है। अब नीचे डिनोमिनेटर में है y माइनस 1, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है, हमें एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है हमारे पास, बाद में हम इसको प्रूव भी करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टैंडर्ड लिमिट हमारे पास क्या होता है, वो ये होता है, अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, अब डिनोमिनेटर में है x माइनस a, ये बराबर होता है n a टू द पावर n माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोच टू a कांस्टेंट है, अब यहाँ क्या है x टू द पावर n और ये जो है कांस्टेंट टू द पावर n, तभी तो मैंने यहाँ पे ये है ना 1 क्या है कांस्टेंट है। अब y एक वेरिएबल है, इसका जो पावर है वो क्या है 5, अब 1 क्या है 1 का भी 5 ही मैंने लिया क्योंकि ये हम फिर यहाँ कंपेयर कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड लिमिट से, तभी तो मैंने यहाँ पे 1 टू द पावर 5 ही लिखा है, जो यहाँ पे पावर है वह, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट तभी तो ये इसके बराबर है n a टू द पावर n माइनस 1, जब x का पावर ये और ये जो कांस्टेंट है इसका पावर भी यही आना चाहिए, जो इसके वेरिएबल के पास पावर है और इसके पास यही पावर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस a, तब ये इसके बराबर आता है n a टू द पावर n माइनस 1, तभी तो मैंने ये जो डिनोमिनेटर है एज इट इज रखा है y माइनस 1। ओके, यहाँ पर भी है a और a, यहाँ पर a की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है x टू द पावर n, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें लीनियर पावर में ही रखना है। ओके, तभी तो यहाँ पे 1 टू द पावर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। ओके, तो अब हम यहाँ इसको कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे देखो x अप्रोच टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइड बाई x माइनस a विच इज इक्वल टू n। n क्या है, ये पावर है। तो यहाँ पे देखो इसको करो इसके साथ कंपेयर, यहाँ पे क्या है पावर, तो पहले पावर आएगा 5 और इसके बाद ये है a आता है। a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट है 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे a का जो पावर है वो क्या आता है n माइनस वन, n का है पावर और यहाँ पे क्या है पावर 5, तो 5 माइनस 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 1 टू द पावर 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 and 5 into 1 to the power 4 which is equal to 1 and 5 into 1 which is equal to 5, and this is the required limit of this function। okay, तो यहाँ पे हमने ये स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ किया है और इसको हम किसी और लेक्चर में हम प्रूव भी करेंगे ये किस तरह से किस तरह इसके बराबर आता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।